आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30, पेंशन में 20% इजाफे का इम्कान। बजट का हजम 13,800 अरब रुपए से जायद होगा। 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। जराये के मुताबिक 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मख्तस होंगे। दिफा के लिए 1,800 अरब, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,150 अरब, पेंशन के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस। टैक्स आमदन का हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर। 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस आयद करने की भी तैयारी। $3 बिलियन जो इंपोर्ट थी वो रिड्यूस होके कॉन्ट्रैक्ट होके 51.2 बिलियन डॉलर है। उसमें 12.1% की कमी आई। इंपोर्ट्स में 29.2% की और एक्सपोर्ट्स में 12.1% की कमी आई है। रवा माली साल के तमाम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी, ज़राअत, सनअत, खिदमत और सरमायाकारी में कमी हुई। खसारे, अखराजात और नुकसानात में इजाफा। वजीर खजाना इसहाक डार ने इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। जीडीपी ग्रोथ 0.29%, इम्पोर्ट 72 अरब डॉलर से कम होकर 51 अरब डॉलर रह गई। एक्सपोर्ट में 12%, तरसीलात ज़र में 13% कमी आई। रवा माली साल जुलाई ता मार्च महंगाई की शरह 29% तक रिकॉर्ड हुई। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, माली साल हादसात से भरपूर रहा, इसी वजह से अहदाफ के हुसूल में नाकामी हुई। इस हुकूमत को ये तारीख याद रखेगी कि सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी। अल्लाह माफ करे, डिफॉल्ट के नतीजे जो कुछ होता है आपको भी पता है, आपने देखा भी है रिसेंटली एक आध कंट्री में, तो उसको रेस्क्यू कर लिया। मैं समझता हूं कि अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह का शुक्र है हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को तारीख याद रखेगी कि उन्होंने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। वजीर खजाना इसहाक डार की प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम अगर मेहनत करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से बहुत मुश्किल मुआहदे किए, लोग घबराए हुए हैं, मार्केट के ख्यालात मनफी हैं। लोग कहते हैं कि आपने तो कहा था कि डॉलर नीचे आएगा। डॉलर में 40 से 45 रुपए का मसनूई गैप है। लोग डॉलर और सोना जमा करना छोड़ दें, सब बेहतर हो जाएगा। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान की सियासत में नई एंट्री। जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना ली। लाहौर में साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ का मंशूर इस्लाहात और एहतसाब था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। 9 मई के वाकयात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील कर दिया। अगर इन वाकयात के मंसूबा साजों और शरपसंदों को अंजाम तक ना पहुंचाया तो फिर सियासी मुखालिफिन के घरों पर हमले भी जायज समझे जाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अलीम खान बोले, इंतशार पाकिस्तान को खोखला कर रहा है। हम ऐसा मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जहां अवाम, पार्लिमान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हो। नई पार्टी, पुराने नाम। जहांगीर तरीन IPP के पेटर इन चीफ होंगे। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी भी नई जमात का हिस्सा बन गए। आमिर कियानी, महमूद मौलवी, मुराद राज, फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक आवान और जलील शर्कपुरी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल। अजमल वजीर, नौमान लंगड़ियाल, जय प्रकाश समेत कई दीगर अरकान भी नई पार्टी का हिस्सा बन गए। पार्टी का परचम सब्ज, सफेद और सुर्ख रंगों पर मुश्तमिल। चांद सितारे वाले पार्टी परचम में सब्ज रंग नुमाया। मुस्लिम लीग नून का जहांगीर तरीन के साथ मिलकर चलने का ऐलान। अता तारर ने PTI छोड़ने वालों को सलाम पेश कर दिया। कहा, फवाद चौधरी और अली जैदी गद्दारी का लेबल लगाने को तैयार नहीं। तरीन साहब के साथ आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। मरियम औरंगजेब का नई जमात के ऐलान पर शायराना तबसरा। ट्वीट किया, दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर ही के चिराग से। PTI से रूह निकल गई, अब बुत ही बाकी है।
मगरूर ने कहा था कि किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता, वो आज इबरत की जिंदा मिसाल बन चुका है। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक का अलहदा सियासी जमात बनाने पर गौर, पार्टी के नाम और मंशूर की तैयारी पर मुशावरत। अब तक 50 से ज्यादा साबिक अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा, मजीद अरकान से भी राब्ते। साबिक वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का डेमोक्रेट्स ग्रुप खत्म करने का ऐलान, कहा सब दोस्तों की मर्जी है, अपने मुस्तकबिल के हवाले से फैसले करें, मैं किसी जमात में नहीं जाऊंगा, आखिरी वक्त तक पीडीएम के खिलाफ सियासत करूंगा। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने के रास्ते में अलीम खान बहुत बड़ी चट्टान और रुकावट था। अलीम खान नोटिफिकेशन हुआ था उसका एज एमपी है, तो अगले दिन उसको नैब का नोटिस था। वो जरूरत के तहत क्योंकि लोगों को इस्तेमाल करते हैं। चेयरमैन पीटीआई मुर्शिद की कैद में चले गए, वो जरूरत के मुताबिक लोगों को इस्तेमाल करते हैं। बुज़दार को वजीर आला बनाने में अलीम खान रुकावट थे, उन्हें नैब हिरासत में रखा गया, जबकि पार्टी के लोग अलीम खान को फ्रंट पर देखना चाहते थे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अबान की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, बोली किसी शख्स को जबरदस्ती पार्टी में शामिल नहीं कराया गया, इदारों की बेतौकीरी करने वाला हमारा हरीफ होगा। बाग आजाद कश्मीर में तीर चल गया, पीपी उम्मीदवार जिया कमर 22,619 वोट्स लेकर जिमनी इलेक्शंस में कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिन्हाज 17,321 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर। आसिफ जरदारी की मुबारकबाद, बोले कारकुनों को अब खुशखबरियां मिलेंगी। नून लीग ने धांधली के इल्जामात लगा दिए। हिना परवेज भट्ट ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, पीपल्स पार्टी के लोग धांधली करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। फैसल करीम कुंडी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए, बोले ठप्पे के इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें। हारने वाली पार्टी हमेशा धांधली के इल्जामात लगाती है, ये कोई नई बात नहीं। मैं समझता हूं कि सबसे अव्वल जो तरजीह थी वो आईएमएफ से बात करनी थी। नवंबर में अगर आईएमएफ से बात कर लेते तो फिर उसके बाद फिर आपने कितने अरसे तक डॉलर जो है उसको एक रेट पे रखा, पता नहीं क्यों। उससे आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई, उससे आपका रेमिटेंस कम हो गया। आईएमएफ मुआहिदे से मुतालिक हुकूमत ने नवंबर में कुछ नहीं किया, उस वक्त बात कर लेते तो डॉलर इतना ऊपर ना जाता। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की ARY न्यूज के खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा IMF के साथ डील हो जाती है तो हो सकता है मिनी बजट लाना पड़े। एक और नून लीगी रहनुमा इसहाक डार के खिलाफ मैदान में आ गया। चेयरमैन कायमा कमेटी खजाना कैसर शेख का कहना है कि मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है, IMF आपको इनकार कर रहा है, हुकूमत मुआशी टीम तब्दील करे। इसहाक डार कोई मशवरा नहीं करते, अभी तक कायमा कमेटी में भी नहीं आए। पाकिस्तान को बजट पास करने से पहले IMF बोर्ड के आखिरी जायजे का सामना करना पड़ेगा। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा ईस्टर परेस का कहना है, पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में यह बजट अहम है। उम्मीद है IMF के अहदाफ के हुसूल को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान को $6 अरब के फाइनेंसिंग गैप को पूरा करना है। $6 अरब के लिए पुरएतमाद फंडिंग की यकीन दहानी की जरूरत है। एक्सचेंज मार्केट को आजादाना काम करने का मौका दिया जाए। पहले जो 500 400 500 पेट्रोल खाता था उसमें 1500 1800 बचत होता था, अभी जो है बिल्कुल सवारी किराए भी नहीं दे रहा है। ये बजट अगर इन्होंने कर भी दिया सस्ता, मगर ये मसनूई होगा, बस गरीब तबाही ही तबाही है। मुल्क की बदहाली, गरीब की जेब खाली, क्या नया बजट लाएगा खुशहाली? अवाम को तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। कोयटा का रिक्शा ड्राइवर खलील नए बजट में बेहतरी से ना उम्मीद, कहता है पेट्रोल निर्ख बढ़ने से आमदन ना होने के बराबर रह गई। बच्चों को निजी स्कूल से उठाकर सरकारी में दाखिल करवा दिया। इस्लामाबाद वाले कह रहे हैं नया बजट भी मसनूई होगा, महंगाई मजीद बढ़ेगी। इस हुकूमत से डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, गरीब का बजट कैसे कंट्रोल करेगी? साइंस में है, ये तो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है उस चीज का जो उस वक्त डेवलप करना शुरू की इमरान खान ने।
इमरान खान ने एक डिजाइन के साथ डेवलप करना शुरू की और बच्चे हैं 18-18 साल उम्र हैं, पूरा मुनज़्ज़म बयानिया बनना शुरू होता है। किसी टाइम पे इस बबल ने बर्स्ट होना था। चेयरमैन पीटीआई को कई बार समझाया कि एंटी स्टेट बयानिया ना चलाएं, ये खाना जंगी चाहते थे। 5 दिन में 9 मई के वाकयात की मंसूबाबंदी की गई जिसके सबूत मौजूद हैं। एक ओवरसीज ने मुझे पैगाम भेजा, कुछ करें, इन लोगों को टारगेट मिलने वाले हैं। जज्बाती बच्चों को आगे रखा गया जिन्होंने अहम तंसीबात पर हमले किए। पीटीआई छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले खुर्रम रोकड़ी का इंकिशाफ। प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोले, जो बयानिया बनाया गया था उस पर लोग चलने के हामी नहीं थे। फैज हमीद वाहिद शख्स है जो चेयरमैन पीटीआई के साथ था। खदीजा शाह को कौंसलर रसाई दी जाएगी। वजारत दाखिला ने अमरीकी सिफारत खाने की दरखास्त पर मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब को अमरीकी कौंसलेट से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत। अमरीकी सिफारत खाने की दरखास्त वजारत खारजा के जरिए वजारत दाखिला को मौसूल हुई थी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह और दीगर गिरफ्तार खातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हुकूमत का 9 मई की तहकीकात बैरून मुल्क तक बढ़ाने का फैसला। जराये के मुताबिक 500 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। कॉल्स रिकॉर्ड, ट्रैवल हिस्ट्री और इमिग्रेशन स्टेटस शामिल। 9 मई वाकयात में उकसाने, बढ़ावा देने और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाज अफराद को गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों की पुष्टपनाही, माली मुआवनत हासिल है। 9 मई में मुलव्वस अफराद जब भी पाकिस्तान आएंगे तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। He planned this very serious criminal act against the state of Pakistan. He incited his people. Evidence beyond any ray of doubt, irrefutable evidence. रियासत मुखालिफ मंसूबाबंदी के सबूत मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई ने लोगों को उकसाया। 9 मई को शरपसंदों ने रियासत की रिट को चैलेंज किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू, कहा कौमी तशख्खुस मजरूह करने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई को करप्शन के संजीदा केसेस में गिरफ्तार किया गया था। अगर वो सच्चे थे तो अदालतों से क्लीन चिट ले सकते थे। £190 आए थे। टैक्स जो था वो उनकी बहुत बड़ी एवेजन हुई। सो पैसा मौजूद है। इस चीज का सुओ मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड अदालत उज़्मा के खास अकाउंट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले रकम सरकार को वापस दिलाए। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा केस में हमें मजीद कुछ शवाहिद मिले हैं, कोई मुकद्दस काय नहीं। फैज हमीद के असासे सामने आए तो नैब उन्हें भी देखेगा। जजेस के मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ नैब भी देख सकता है। शुहदा के गम ज़दा घर वालों का 9 मई के शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। हवालदार शोएब अली शहीद की अहलिया कहती हैं, शरपसंदों ने शुहदा की तस्वीरों और पाक फौज की तंसीबात को पामाल किया। ये न सिर्फ पाक फौज बल्कि मेरे और आपके मुल्क के दुश्मन हैं। शहीद नायब सूबेदार फारूक अब्बासी की बेटी ने कहा, सानिया 9 मई की मजम्मत करती हूँ, जो भी हुआ वो बहुत दिलसोज वाकया था। के मासूम बच्चों का जिना हाउस लाहौर का दौरा, हर आंख अश्कबार। बच्चों ने तबाहाल इमारत को देखकर शदीद दुख का इजहार किया। हवालदार अहमद हसन शहीद के बेटे ने कहा, 9 मई को जो वाकया पेश हुआ ये नहीं होना चाहिए था। नायक मोहम्मद यूनुस शहीद की बेटी का कहना था, मेरे वालिद ने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। नायब सूबेदार मोहम्मद इरफान शहीद की बेटी ने कहा, जिसने भी ये तबाही और बर्बादी की उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन बनाने के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल को 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया।
जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए, आपका केस फौरी समाअत की नौइयत का है, समझ में आता है। मेयर और डिप्टी मेयर कराची के लिए वोटिंग 15 जून को होगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहती थी लेकिन नाकाम रही। मरदमशुमारी में कराची की आबादी कम कर दी गई। पीपी शहरी इलाकों में वडेरा शाही मुसल्लत करना चाहती है।